friends, welcome to the channel of Digital to Real. Today we will discuss about the Verilog code for FIFO memory. तो आज हम किस टॉपिक में डिस्कस करेंगे? आज हम Verilog कोड FIFO मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज FIFO, ठीक है, उसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कहाँ पे होता है। Then we will see the design specification for our specific design. हमारे specific design के लिए FIFO memory के specifications देखेंगे। Then we will discuss about the design of the FIFO memory. उसके बाद हम Verilog में FIFO memory का design देखेंगे। And at last, in order to test the FIFO memory, we will discuss about the test bench. और अंत में हम क्या करेंगे? FIFO मेमोरी जो Verilog कोड हम लिखेंगे उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट बेंच भी लिखेंगे जो Verilog में होगा। ओके, सो इन कंप्यूटिंग थियरी FIFO इज एन एक्रोनिम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो FIFO एक मेथड है, इट इज अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, उसके लिए हमें FIFO चाहिए होता है। FIFO memory are ICs, so you get the ICs, integrated circuit for the FIFO memory, okay, that buffers and stores data। तो वो आपका क्या काम करता है? FIFO memory आपका डेटा स्टोर करता है। Now in hardware form, FIFO consists of a set of read pointer, write pointer, storage and control logic। और FIFO के हार्डवेयर में होता क्या है? एक तो रीड पॉइंटर होता है जिस स्पीड में हम रीड करना चाहते हैं, एक राइट पॉइंटर होता है जिस स्पीड में और जहां से हम राइट करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा, जो हमारा स्टैक है उसको हम डिटरमाइन करेगा कि स्टोरेज साइज कितना है। और एक कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। सो अ सिंक्रोनस FIFO इज अ FIFO where the same clock is used for both reading and writing। सिंक्रोनस FIFO कौन सा FIFO है? वो एक ऐसा FIFO है जिसमें एक ही सेम क्लॉक का यूज होगा रीडिंग पर्पस के लिए भी और राइटिंग पर्पस के लिए भी। जो रीड पॉइंटर यूनिट होगा और जो राइट पॉइंटर यूनिट होगा वो दोनों के दोनों, और ऊपर से मेमोरी का जो स्टैक होगा, सारे के सारे जो होंगे ना, ये एक ही क्लॉक में वर्क करेंगे। दैट इज द सिंक्रोनस FIFO, रीडिंग एंड राइटिंग हैपनिंग एट द सेम क्लॉक। हमारा जो डिजाइन अब हम बनाएंगे दैट इज ऑल्सो अ सिंक्रोनस FIFO। अच्छा, कुछ कंडीशन हम FIFO के डिस्कस कर लेते हैं। FIFO इज एम्प्टी। FIFO का एम्प्टी कंडीशन, व्हेन द रीड एड्रेस रजिस्टर रीचेस द राइट एड्रेस रजिस्टर। FIFO कब एम्प्टी होगा? अगर आपका जो रीडिंग हैपनिंग इज फास्टर देन द राइटिंग, ओके, हम स्टैक में रीड जल्दी कर रहे हैं और राइट देर में कर रहे हैं, तो इमीडिएटली क्या होगा? आपका FIFO एम्प्टी हो जाएगा। सो रीड एड्रेस रजिस्टर जब अब राइट एड्रेस रजिस्टर में पहुंचेगा, दैट मीन्स FIFO इज एम्प्टी। नाउ FIFO इज फुल व्हेन द राइट एड्रेस रजिस्टर रीचेस द रीड एड्रेस रजिस्टर। ये कंडीशन कब होगा? जहां पे रीडिंग प्रोसेस बहुत स्लो है और राइटिंग प्रोसेस रीडिंग से फास्ट है, तो क्या होगा? आपका FIFO फुल हो जाएगा। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशन को अलग ढंग से देखने के लिए अ सिंपल सोल्यूशन इज टू ऐड एक्स्ट्रा बिट फॉर ईच रीड एंड राइट एड्रेस। हम क्या कहेंगे? एक रीड पॉइंटर बनाएंगे, एक राइट पॉइंटर भी होगा। जो रीडिंग का एड्रेस कैरी करेगा उसको रीड पॉइंटर कहेंगे, जो राइटिंग का एड्रेस कैरी करेगा उसको राइट पॉइंटर कहेंगे। सो हम जब डिक्लेयर करेंगे Verilog में रीड एड्रेस और राइट एड्रेस के लिए पॉइंटर्स, उसमें हम एक एक्स्ट्रा बिट देंगे, ठीक है, विच इज इन्वर्टेड ईच टाइम द एड्रेस रैप। नाउ हम अब कोड में देखेंगे किस तरह से एक्स्ट्रा बिट हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन FIFO इज फुल एंड FIFO इज एम्प्टी। इन दोनों कंडीशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए किस तरह से एक्स्ट्रा बिट फॉर रीड एंड राइट पॉइंटर हेल्प करता है, वी विल सी इन द कोड।
पर उससे ये तो क्लियर हो गया कि हमें एक्स्ट्रा बिट चाहिए। अब यहाँ पे दो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए हैं विद द एक्स्ट्रा बिट। ओके, व्हेन द रीड एड्रेस रजिस्टर इक्वल्स द राइट एड्रेस रजिस्टर, FIFO इज एम्प्टी। जब रीड एड्रेस रजिस्टर पूरा का पूरा जो रजिस्टर पॉइंटर है और राइट एड्रेस पॉइंटर पूरा का पूरा राइट एड्रेस पॉइंटर जो है एड्रेस, वो दोनों के दोनों अगर सेम है, इसका मतलब है FIFO इज एम्प्टी इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा बिट। ओके, इफ द LSB ऑफ द रीड एड्रेस के लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स मीन MSB को छोड़ के लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स एंड राइट एड्रेस LSB, राइट एड्रेस के भी लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स, अगर वो दोनों इक्वल है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमने बिट पुट किया है ना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमने एक्स्ट्रा पुट किया है, अगर वो डिफरेंट है, दैट मीन्स FIFO इज फुल। उसका मतलब है FIFO फुल है। नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ द FIFO इम्प्लीमेंटेड इन वेरिलॉग। सो देयर आर 16 स्टेजेस ऑफ द FIFO। FIFO के 16 स्टेजेस होंगे, मीन स्टैक में 16 मेमोरी लोकेशंस होगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। 8 बिट डेटा विथ, और हर एक जो आपका मेमोरी लोकेशन होगा उसकी डेटा विथ कितनी होगी, 8 बिट, मीन 7 डाउन टू 0। अब स्टेटस सिग्नल क्या क्या होगा। ओके, सो फुल, FIFO full is the status signal, high when the FIFO is full, else low। empty is another status signal, FIFO empty वो high होगा जब FIFO empty होगा, या फिर लो होगा जब FIFO empty नहीं होगा। ओवरफ्लो, FIFO ओवरफ्लो हाई कब होगा, जब FIFO फुल होगा, ठीक है, और उसपे हम स्टिल डेटा राइटिंग इनटू द FIFO, उसमें अगर वो फुल है FIFO और फिर भी हम डेटा राइट करने की कोशिश कर रहे हैं FIFO में, तो ओवरफ्लो होगा इंफॉर्मेशन। अंडरफ्लो, FIFO अंडरफ्लो का भी एक हमने स्टेटस बिट रखा है, वो हाई कब होगा, द FIFO इज एम्प्टी एंड स्टिल रीडिंग डेटा फ्रॉम द FIFO। अगर FIFO एम्प्टी है फिर भी हम उससे डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंडरफ्लो है। उसके बाद एक बताता है FIFO का स्टेटस सिग्नल, FIFO थ्रेशोल्ड, हाई व्हेन द नंबर ऑफ डेटा इन FIFO इज लेस देन द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, एल्स लो। ये क्या है आपका, ये भी आपका एक स्टेटस सिग्नल है। वो हमें क्या बताता है और कब हाई होता है, जब हम डेटा लिख रहे हैं FIFO के अंदर, मतलब उस मेमोरी स्टैक के अंदर सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस है, उसमें जब हम डेटा लिख रहे हैं हमने पहले से ही एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है, ठीक है। अगर इतने समझ लीजिए 8 मेमोरी लोकेशन है, 4 को मैंने थ्रेशोल्ड रखा है। अगर 4 से नीचे है, इसका मतलब है 4 से नीचे है आपके स्टैक में डेटा, इसका मतलब थ्रेशोल्ड से नीचे है। अगर 4 से ऊपर है, मतलब हमारे पास मेमोरी लोकेशन 8 है और हमारा 4 से ज्यादा, सपोज 5 मेमोरी लोकेशन फुल हो गया है, इसका मतलब हम थ्रेशोल्ड से ज्यादा हमने मेमोरी लोकेशन फुल कर दिया है, इसलिए ये थ्रेशोल्ड आपका FIFO थ्रेशोल्ड का जो स्टेटस सिग्नल है वो लो हो जाएगा, वो बताएगा हाँ ये ज्यादा है। अब जो FIFO का आर्किटेक्चर होगा डिजाइन में, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखो, अच्छे से डिजाइन को देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या है मक्स, यहाँ पे एक डीमक्स है, यहाँ है स्टैक ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, और रीडिंग पर्पस के लिए फिर से हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है। ध्यान से देखो, ये क्या है, 2:1 मक्स है, जिसका सिलेक्ट लाइन आपका क्या है, राइट एनेबल। इसका मतलब है मैं मेमोरी लोकेशन राइट करना चाहती हूं FIFO में। अब इसका एक 1 और 0 है, जब राइट एनेबल 1 है इसका मतलब राइट डेटा W डेटा A साइज -1:0, वहां से मैं डेटा ले रही हूं राइट डेटा को, और उसको लेके मैं उसको फीड कर रही हूं एक डीमक्स में, ठीक है। और डीमक्स का एड्रेस कौन स्पेसिफाई कर रहा है, W एड्रेस A साइज -1 डाउन टू 0, यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है। उस एड्रेस में मैं जाके FIFO में लिख रही हूँ, ओके। और तो हमने डेटा लिख दिया FIFO के अंदर, ठीक है। अब उसको रीड करना है, यह रीडिंग एड्रेस हमें कौन स्पेसिफाई कर रहा है, R एड्रेस A साइज -1 डाउन टू 0, ठीक है। ये एक रीड एड्रेस हमें देता है जिससे हमें रीड करना है डेटा।
मतलब फीफो से हमें डेटा रीड करके हमें आर डेटा सेंड करना है। तो कौन से एड्रेस से डेटा हम रीड करेंगे वो स्पेसिफाई कर रहा है आर एड्रेस। आर एड्रेस जो स्पेसिफाई कर रहा है उसी एड्रेस से हम डेटा लेंगे और उसको एक मल्टीप्लेक्सर में डालेंगे। तो आर एड्रेस आपका सिलेक्ट लाइन है उस मल्टीप्लेक्सर का, और यहाँ से वो सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेगा कि कौन से लोकेशन से मैं डेटा को रीड करना चाहती हूँ और उसको आर डेटा, ठीक है, से हम सेंड आउट कर देंगे। ये सिंगल डायमेंशनल अरे है जिस आर डेटा विथ -1 डाउन टू 0। और एक देखो यहाँ पे एक फीडबैक है जो 0 में कनेक्टेड है, मतलब ये फिर सर्कुलर। अगर ये राइट एनेबल 0 होगा मतलब मैं न्यू डब्ल्यू डेटा में राइट नहीं कर रही फीफो में, रादर आई एम सर्कुलेटिंग ए ओल्ड डेटा from one memory location and writing into another memory location based on the W address। ठीक है, ये आपका FIFO आर्किटेक्चर है। Now we will write the top level Verilog code for the FIFO memory। FIFO memory के top level का अभी हम Verilog कोड डिस्कस करेंगे। ये हमने लिखा है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, Verilog कोड फॉर टॉप लेवल ऑफ FIFO memory। Module FIFO mem। So FIFO mem is the name of the top level FIFO memory। ये आपका पोर्ट लिस्ट है। क्या क्या है पोर्ट लिस्ट में? डेटा आउट, कॉमा FIFO फुल, कॉमा FIFO empty, कॉमा FIFO थ्रेशोल्ड, कॉमा FIFO ओवरफ्लो, कॉमा FIFO अंडरफ्लो, कॉमा क्लॉक, कॉमा रीसेट एंड, कॉमा राइट, रीड, डेटा इन। ओके, ये आपका पोर्ट लिस्ट है। राइट, रीड, क्लॉक, रीसेट एंड दे आर द इनपुट। ठीक है, हमने पहले ही मेंशन कर दिया। ठीक है, और वो सिंगल बिट इनपुट है ये सारे के सारे। डेटा इन, ये 8 बिट इसका विड्थ है। डेटा विड्थ जो है वो है डेटा इन का 8 बिट्स का। ये भी आपका इनपुट है जिसको हम मेमोरी में राइट करेंगे। डेटा आउट, जो आपका डेटा आउटपुट में जाएगा when you read the FIFO memory, वो भी आपका 8 बिट का है और वो भी आउटपुट टाइप है, वो आउटपुट टाइप है। अब देखो आउटपुट और कौन कौन से हैं। आउटपुट ये सारे सिंगल बिट आउटपुट्स है। FIFO फुल, FIFO empty, FIFO थ्रेशोल्ड, FIFO ओवरफ्लो, FIFO अंडरफ्लो, ये सारे स्टेटस बिट्स है आउटपुट। नाउ हम इंटरनल सिग्नल डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट पॉइंटर और रीड पॉइंटर। ठीक है, हमारा एक चीज नोटिस करो, ये हमने राइट एंड रीड पॉइंटर बोथ आर ऑफ 5 बिट्स हमने डिक्लेयर किया है, 4 डाउन टू 0, 4 डाउन टू 0। इफ यू नोट हमारे पास 16 स्टेजेस ऑफ मेमोरी है FIFO के। ठीक है, मतलब 16 मेमोरी लोकेशन में है, लोकेशन है जिसमें डेटा सेव होगा। अब 16 लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स यू नीड? 3 डाउन टू 0, 4 बिट्स, बट वी आर पुटिंग 1 एक्स्ट्रा बिट, यू नो 4 डाउन टू 0 है, 4 डाउन टू 0 है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था FIFO फुल और FIFO empty स्टेटस के टाइम। वायर FIFO राइट एनेबल, कॉमा FIFO रीड, सेमीकोलन। सो FIFO राइट एंड FIFO रीड ये आपके 2 सिग्नल है इंटरनली। अब हमारे इसके अंदर टॉप मॉड्यूल में 4 मॉड्यूल की इंस्टेंसेस लिखे गए हैं। राइट पॉइंटर टॉप 1, रीड पॉइंटर टॉप 2, मेमोरी अरे टॉप 3 एंड स्टेटस सिग्नल टॉप 4। ये 4 आपके इंस्टेंसेस ऑफ 4 रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स है जिसको इस टॉप लेवल मॉड्यूल में इंस्टेंशिएट किया गया है। राइट पॉइंटर टॉप 1 ये उसका पोर्ट लिस्ट है, WPTR FIFO राइट एनेबल, कॉमा राइट, FIFO फुल, क्लॉक, कॉमा रीसेट एंड सेमीकोलन। रीड पॉइंटर टॉप 2 इज द इंस्टेंस नेम, ब्रैकेट RPTR रीड पॉइंटर, कॉमा FIFO RD रीड, कॉमा FIFO empty, कॉमा क्लॉक, कॉमा रीसेट अंडरस्कोर एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। मेमोरी अरे top 3 is the instance name of the memory array. So inside the bracket what is there in the port list? Data out, comma data in, comma clock, comma FIFO write enable, comma write PTR, write pointer, read pointer, bracket close semicolon. Last top 4 is the instance of the status signal module. Inside the bracket FIFO full, comma FIFO empty, comma FIFO threshold, comma FIFO overflow, comma FIFO underflow,
कॉमा राइट कॉमा रीड कॉमा फीफो राइट एनेबल कॉमा फीफो अंडरस्कोर रीड कॉमा राइट पॉइंटर कॉमा रीड पॉइंटर कॉमा क्लॉक रीसेट एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंड एंड मॉड्यूल. दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल. टॉप लेवल फीफो मेमोरी हमने डिस्कस किया, उसका मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है. ये आपका एक सपोज ये ब्लैक बॉक्स है फीफो मेम. ठीक है, इसके इनपुट्स क्या क्या है? डेटा अंडरस्कोर एन, राइट, रीड, क्लॉक, रीसेट अंडरस्कोर एन आर द इनपुट्स. और आउटपुट क्या क्या है? डेटा आउट इज द आउटपुट, फीफो फुल, फीफो एम्प्टी, फीफो थ्रेशोल्ड, फीफो ओवरफ्लो, फीफो अंडरफ्लो, ये सारे आउटपुट्स हैं. ठीक है, इस फीफो मेम के. और इसके अंदर चार कौन कौन से मॉड्यूल्स को हमने इंस्टेंशिएट किया है? राइट पॉइंटर, रीड पॉइंटर, मेमोरी एरे, स्टेटस सिग्नल. ठीक है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ किया है. अभी हम डिस्कस करेंगे वेरिलॉग कोड फॉर मेमोरी अरे सब मॉड्यूल का, जो हमने इंस्टेंशिएट किया था ना मेमोरी अरे का एक इंस्टेंट टॉप लेवल मॉड्यूल में अब फीफो मेम. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हियर इज द वेरिलॉग कोड मॉड्यूल एंड एंड मॉड्यूल. ओके, एंड मॉड्यूल फॉर मेमोरी अरे. सो मॉड्यूल मेमोरी अरे पोर्ट लिस्ट क्या क्या है इस मेमोरी अरे मॉड्यूल का? डेटा आउट कॉमा डेटा इन कॉमा क्लॉक कॉमा फीफो राइट एनेबल कॉमा राइट पीटीआर दैट इज राइट पॉइंटर कॉमा रीड पीटीआर रीड पॉइंटर ब्रैकेट सेमीकोलन. ठीक है, डेटा इन का विथ कितना है? 8 बिट विथ है. सो 7 डाउन टू 0. और ये किस तरह का पोर्ट है? इट इज ए इनपुट टाइप ऑफ पोर्ट. इनपुट. ओके, क्लॉक, फीफो राइट एनेबल, दे आर ऑल्सो इनपुट बट दे आर ऑफ सिंगल बिट इनपुट. इनपुट क्लॉक कॉमा फीफो राइट एनेबल सेमीकोलन. राइट पॉइंटर, रीड पॉइंटर सेमीकोलन, ये 5 बिट का है, 4 डाउन टू 0. और ये भी आपकी इनपुट टाइप है. ठीक है, डेटा आउट जो है दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस मॉड्यूल. दिस इज ऑफ आउटपुट टाइम, दिस इज ऑफ 8 विथ 7 डाउन टू 0. 8 बिट्स आर द डेटा आउट. दो इंटरनल एक रजिस्टर एक वार डिक्लेयर कर रही हूं, डेटा आउट 2. ओके, इसका विथ कितना है? 15 डाउन टू 0. 16 बिट का विथ है. और ये एक 2 डायमेंशनल अरे है. इसका हाइट कितना है? डेप्थ ऑफ द डेटा आउट 2 अरे इज 7 डाउन टू 0. मीन्स 8 मेमोरी लोकेशंस होंगे और हर एक मेमोरी लोकेशन विल बी ऑफ 16 बिट्स. ये आपका डेटा आउट 2 को हमने डिक्लेयर किया है और रजिस्टर टाइप. और एक सिंगल डायमेंशनल अरे डेटा आउट को हमने डिक्लेयर किया है. इट इज अ वायर टाइप. इट इज ऑफ 8 बिट्स. दैट इज द विथ ऑफ द डेटा आउट सेमीकोलन. अब हम ऑलवेज ब्लॉक डिक्लेयर कर ले. ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजेज ऑफ द क्लॉक. तो क्लॉक जो है हमारा ये सिंक्रोनस फीफो है, तो हमारा रीड पॉइंटर, राइट पॉइंटर, मेमोरी अरे, स्टेटस सिग्नल, सारे ब्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्लॉक. अब हम ऑलवेज ब्लॉक में जा रहे हैं. दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑलवेज ब्लॉक. whenever the clock changes from 0 to 1 we will go inside this always block. ये begin end है always block का, begin end of this always block. Now always block के अंदर क्या है? begin end के अंदर if FIFO write enable, मतलब अगर FIFO write enable है 1 है ये पर्टिकुलर सिग्नल, इसका मतलब क्या? डेटा अंडरस्कोर आउट 2, डेटा अंडर आउट 2 जो हमने 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर किया था, डेटा अंडरस्कोर आउट 2, उसका राइट पीटीआर 3 डाउन टू 0. ठीक है, राइट पॉइंटर जो है वो जो दे रहा है 3 डाउन टू 0, 4 बिट्स जो 16 मेमोरी लोकेशन देगा फीफो का, उसकी वैल्यू हम होगी इंडेक्स ऑफ द डेटा आउट 2. ठीक है, और सो डेटा अंडरस्कोर आउट 2 इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रजिस्टर इज राइट पॉइंटर 3 डाउन टू 0. उसको नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम डेटा इन वैल्यू जो हम इनपुट होगा उसको राइट कर रहे हैं डेटा आउट 2 रजिस्टर में. ठीक है, अगर फीफो राइट एनेबल 1 हुआ. ठीक है, उसके बाद हम क्लोज करते रहे विद द एंड स्टेटमेंट, द बिगिन एंड. ठीक है, उसके बाद हमने असाइन किया. कहाँ पे असाइन किया ये नोट करो. डेटा आउट 2 इज ऑफ रजिस्टर्ड टाइप एंड डेटा आउट इज ऑफ वायर टाइप, इसीलिए मैं असाइन स्टेटमेंट में यूज कर रही हूँ. सो असाइन, जिसका मतलब है डेटा आउट इज ऑलवेज ड्रिवन. सो डेटा आउट इज इक्वल टू डेटा अंडरस्कोर आउट टू रीड पॉइंटर 3 डाउन टू 0 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. सो रीड पॉइंटर की वैल्यू जो होगी उसमें जो वैल्यू होगी वही डेटा वुड बी ड्रिवन टू डेटा आउट.
ये आप नोट करो, दैट वैल्यू विल गो आउट ऑफ द memory array, whatever is the read pointer value. Okay, so read pointer is the index for reading, write pointer is the index for writing the data in. Data in would go to the memory location specified by write pointer, and data would go out to the data out wire of 8-bit based on read pointer. Okay, and here is the end module. This is the end of the memory array. So here is the block diagram of the memory array submodule we discussed. So data in, clock, FIFO, write enable, write pointer, read pointer are inputs to the memory array. And what is the output? Data output is the data out is the output. अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? Verilog code for read pointer submodule. ठीक है? So module, ठीक है? Module is the keyword. Read pointer is the name of the module. अब हम पोर्ट लिस्ट देखेंगे. RPTR that is read pointer, comma FIFO underscore RD that is FIFO read, comma RD, comma FIFO underscore MT, comma clock, comma reset underscore N, bracket close, semicolon. Now जो read है RD, FIFO MT, clock, reset underscore N, ये सब क्या है? They are of input type. ठीक है? All are separated by comma and at the end it is of semicolon I have put. They are all single bits. उसके बाद RPTR that is of 5-bit 4 down to 0 that is of output type. So read pointer क्या generate करेगा? Read pointer module read pointer ही generate करेगा. RPTR generate करेगा. So semicolon. Output FIFO underscore RD semicolon. So FIFO underscore RD एक आउटपुट है इस मॉड्यूल का और आरपीटीआर दूसरा आउटपुट है इस मॉड्यूल का. आरपीटीआर आई हैव स्पेसिफिकली पुट इट एज रेज. ये रेज है. ठीक है? सेमीकोलन. असाइन FIFO underscore RD is equal to bracket not of FIFO empty bracket close and read semicolon. तो रीड सिग्नल कब जनरेट होगा? फर्स्ट FIFO रीड में कब जनरेट करूंगी? पहली बार तो रीड सिग्नल हो और FIFO एम्प्टी ना हो तभी हम रीड करेंगे. अगर FIFO एम्प्टी है 1 है तो नॉट ऑफ 1 वुड बी 0, देन FIFO underscore RD वुड बी 0 also. So in order to have FIFO underscore RD 1, what you need to have? The FIFO should not be empty, data should be there inside. So 0, not of 0 would be 1 and RD signal should be high. Then FIFO underscore RD would be high. Always at pause edge of the clock or neg edge of the reset underscore N. ये always block है. Begin end के अंदर आपका always block है और ये आपकी sensitivity list है. Pause edge of the clock that is 0 to 1 transition जब clock का होगा या फिर और neg edge of the clock, neg edge of the reset underscore N. तो 1 to 0 ट्रांजिशन जब रीसेट अंडरस्कोर एन होगा तब हम बिगिन एंड के अंदर घुसेंगे. अब वंस वी गो इनसाइड द बिगिन एंड, इफ नॉट ऑफ रीसेट अंडरस्कोर एन, अगर रीसेट अंडरस्कोर एन 0 हुआ तो नॉट वुड बी 1. सो इफ 1 RPTR इज, दिस इज नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट इज इक्वल टू 5 टिक बी ऑल 0 सेमीकोलन. तो क्या होगा? इसका मतलब अगर रीसेट हुआ तो मैं रीड पॉइंटर को 0 में इनिशियलाइज करूंगी. ठीक है? एल्स अगर रीसेट नहीं है, ठीक है, तो मैं देखूंगी FIFO रीड इफ इट इज 1, FIFO रीड इफ इट इज 1, सो रीड पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट बाय 1 करूंगी. ठीक है? एल्स क्या रखूंगी? रीड पॉइंटर को सेम टू रीड पॉइंटर ही रखूंगी. करेक्ट? एंड दिस इज द क्लोज ऑफ द बिगिन एंड हो गया और उसके बाद एंड मॉड्यूल, एंड ऑफ द स्टेटमेंट. रीड पॉइंटर सब मॉड्यूल का ब्लॉक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. रीड पॉइंटर इज द ब्लैक बॉक्स. इनपुट टू द रीड पॉइंटर इज RD इज इनपुट, FIFO underscore MT is input, clock is input, reset underscore N is input. What is the output of this block? Two output, RPTR and FIFO underscore read. Now we will discuss about the status signal submodule. अब हम status signal module जो था, ठीक है, जिसको हमने इंस्टेंशिएट किया था FIFO मेम में, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? दिस इज ऑफ मॉड्यूल टाइप, मॉड्यूल स्टेटस अंडरस्कोर सिग्नल. दिस इज द मॉड्यूल नेम.
ना पोर्ट लिस्ट में मेंशन कर रही हूँ फीफो अंडरस्कोर फुल, कॉमा फीफो अंडरस्कोर एम्प्टी, कॉमा फीफो अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड, कॉमा फीफो अंडरस्कोर ओवरफ्लो, कॉमा फीफो अंडरस्कोर अंडरफ्लो, कॉमा WR that is the right, कॉमा RD read, कॉमा फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल, कॉमा फीफो अंडरस्कोर RD, कॉमा राइट PTR, कॉमा रीड PTR, कॉमा क्लॉक, कॉमा रीसेट अंडरस्कोर एन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, ये आपके, क्योंकि ये स्टेटस सिग्नल समझ में ही आ रहा होगा कि आपका ये ब्लॉक स्टेटस सिग्नल से डील करता है, तो मैंने सारे के सारे जो फीफो स्टेटस सिग्नल्स है उसको यहाँ पे मेंशन किया है पोर्ट लिस्ट में। सो इनपुट क्या क्या है जो भी पोर्ट लिस्ट में है उसमें WR राइट, कॉमा रीड, कॉमा फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल, कॉमा फीफो अंडरस्कोर RD, कॉमा क्लॉक अंडरस्कोर क्लॉक, कॉमा रीसेट अंडरस्कोर एन सेमीकोलन। तो ये सारे के सारे सिंगल बिट इनपुट है। WPTR, कॉमा RPTR सेमीकोलन, देयर आर 5 बिट्स, ये 5 बिट्स के इनपुट है, देयर आर इनपुट टाइप, देयर आर 5 बिट्स। ओके, अब आउटपुट कौन कौन से है स्टेटस सिग्नल के? स्टेटस सिग्नल मॉड्यूल के आउटपुट है फीफो अंडरस्कोर फुल, कॉमा फीफो अंडरस्कोर एम्प्टी, कॉमा फीफो अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड, कॉमा फीफो अंडरस्कोर ओवरफ्लो, कॉमा फीफो अंडरस्कोर अंडरफ्लो सेमीकोलन। तो ये सारे आउटपुट हो गए। अब हमने वायर भी डिक्लेयर किया है इंटरनल सिग्नल्स के लिए, वायर एफ बीट अंडरस्कोर कॉम। ये इसलिए कंपैरिजन पर्पस के लिए हम पर्टिकुलरली इस सिग्नल को हमने डिक्लेयर किया है, कॉमा ओवरफ्लो अंडरस्कोर सेट, कॉमा अंडरफ्लो अंडरस्कोर सेट। ओके, वायर पॉइंटर अंडरस्कोर इक्वल सेमीकोलन, वायर 4 डाउन टू 0 पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट सेमीकोलन। ये सारे वायर टाइप्स है, इंटरनल सिग्नल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। जो हमने जो भी स्टेटस सिग्नल डिक्लेयर किया था ना उन सबको मैंने रेज टाइप ऑफ डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट और आउटपुट होता है वो आपके वायर टाइप होता है। स्पेसिफिकली रेज टाइप डिक्लेयर करने के लिए हमें रेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। नाउ असाइन एफ बीट अंडरस्कोर कॉम्प इज इक्वल टू राइट पॉइंटर 4th बिट एक्सक्लूसिव और रीड पॉइंटर 4th बिट सेमीकोलन। एक बार ये नोटिस करो तो अच्छे से, हमने पहले इस वीडियो में एकदम बिगनिंग में डिस्कस किया था कि ये दोनों जब नॉट इक्वल टू, जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB of the right pointer and read pointer are not equal, that means FIFO is, हम FIFO is full कंडीशन को डिक्लेयर करने के लिए और डिसाइड करने के लिए 4th बिट को चेक करते हैं। When they are not equal, that means F bit underscore comp would be 1 and that would be used in order to determine the FIFO full condition or FIFO full status. Assign pointer underscore equal. अब हम चेक कर रहे हैं right pointer 3 down to 0 minus read pointer 3 down to 0. So the lower significant 4 bits of right pointer and read pointer, if they are equal, तो ये 0 होगा. If it is 0, then pointer underscore equal would be 1. If they are not 0, that means 0 would be there for pointer equal. ये कंडीशनल ऑपरेटर है, आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन कोलोन। अब असाइन पॉइंटर रिजल्ट। अब पॉइंटर रिजल्ट को क्या करूं, ये भी हमें वायर हमने डिक्लेयर किया ना इंटरनल, तो पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू राइट पॉइंटर 4 डाउन टू 0 माइनस रीड पॉइंटर 4 डाउन टू 0। तो राइट पॉइंटर के 5 बिट और रीड पॉइंटर के 5 बिट, इन दोनों का मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ और रिजल्ट जो है वो पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट में मैं स्टोर कर रही हूँ। वो भी हमने पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट 5 बिट का डिक्लेयर किया था। असाइन ओवरफ्लो सेट, ये भी हमने एक वायर डिक्लेयर किया है। ओके, इंटरनल सिग्नल है, ठीक है। ये आपका 1 कब होगा ओवरफ्लो सेट, जब फीफो फुल भी है एंड राइट, और हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन द फीफो इज फुल एंड राइट सेमीकोलन। Assign underflow underscore set is equal to FIFO empty and read सेमीकोलन। जब FIFO empty है और मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ तब हम underflow set को 1 करेंगे। Now always at the rate of star। स्टार का मतलब क्या है, बिगिन एंड एंड स्टेटमेंट के बीच में जो भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, वहां पे जो भी इनपुट सिग्नल का यूज हुआ है ना, राइट हैंड साइड वाले सारे इनपुट सिग्नल है, ठीक है। कोई भी असाइनमेंट होता है तो राइट हैंड साइड आपके इनपुट सिग्नल होते हैं,
जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करती हूँ। तो राइट हैंड साइड में जो भी सिग्नल है वो सारे के सारे सेंसिटिविटी लिस्ट ऑफ द ऑलवेज ब्लॉक में इंक्लूड होंगे। ठीक है, जब बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स में सारे के सारे सेंसिटिविटी लिस्ट में ऑलवेज ब्लॉक के लिखना मुश्किल होता है, एक भी मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए स्पेसिफिकली एट द रेट ऑफ स्टार होता है। इसका मतलब सिंथेसाइजर जब हर एक स्टेटमेंट को सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगा ना, पहले कंपाइलेशन के बाद सिंथेसाइजर जब सिंथेसिस करने की कोशिश करेगा, वो राइट हैंड साइड में सारे इनपुट्स को चेक करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टार बिगिन एंड स्टेटमेंट के अंदर घुसे हम। अब फीफो फुल कब 1 होगा? जब एफ बिट अंडरस्कोर कॉम्प 1 होगा और पॉइंटर रिजल्ट आपका 1 होगा। पॉइंटर इक्वल भी 1 होगा और एफ बी अंडरस्कोर कॉम्प भी 1 होगा, देन फीफो फुल वुड बी 1। फीफो एम्प्टी कब होगा? जब एफ बिट अंडरस्कोर कॉम्प आपका 0 होगा, जिससे कि नॉट ऑफ एफ बिट अंडरस्कोर कॉम्प 1 हो जाए एंड पॉइंटर इक्वल इज 1, तब आपका फीफो एम्प्टी होगा हाई। ठीक है, अब फीफो थ्रेशोल्ड कब हाई होगा? जब पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट का 4th बिट हाई हो या फिर पॉइंटर का 3 बिट हाई हो, तो आपका फीफो थ्रेशोल्ड आपका हाई होगा। आइदर यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट देना चाहिए था, अंडरस्कोर रिजल्ट। सो पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट का 4th बिट हाई हो या फिर ये और ऑपरेटर है, पॉइंटर अंडरस्कोर रिजल्ट का 3rd बिट हाई हो, तो फीफो थ्रेशोल्ड हाई होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी हाई नहीं है तो फीफो थ्रेशोल्ड 0 होगा। एंड दिस इज क्लोजिंग एंड फॉर द बिगिन इस ऑलवेज ब्लॉक का। नाउ दिस इज द नेक्स्ट ऑलवेज ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे सेंसिटिविटी लिस्ट मैंने स्पेसिफाई किया है। ये असली में क्या होगा, ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जनरेट करेगा। जहां पे भी क्लॉक का यूज हुआ है मतलब सीक्वेंशियल सर्किट जनरेट करेगा। ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव ऑफ द क्लॉक और नेगेटिव ऑफ द रीसेट अंडरस्कोर एन। हम बिगिन के अंदर जा रहे हैं। जब भी रीसेट हो तो नॉट ऑफ रीसेट वुड बी हाई। इफ नॉट ऑफ रीसेट हाई हो रहा है तो फीफो ओवरफ्लो को मैं इनिशियलाइज कर रही हूं 0 में। एल्स इफ अगर रीसेट नहीं हुआ, तो अगर ओवरफ्लो सेट बिट आपका हाई है एंड फीफो रीड बिट आपका 0 है, तो फीफो ओवरफ्लो को मैं सेट कर रही हूं हाई। ठीक है, एल्स इफ अगर फीफो रीड हाई है तो फीफो ओवरफ्लो बिट को मैं 0 सेट कर रही हूं। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा था, ओवरफ्लो बिट सेट अगर हाई है और फीफो रीड अगर 0 है, तो मैं ओवरफ्लो बिट को हाई सेट कर रही थी। लेकिन अगर फीफो रीड हाई है, इसका मतलब फीफो ओवरफ्लो बिट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्स फीफो ओवरफ्लो क्या होगा, उसको क्या असाइन करूंगी? अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हुए तो फीफो ओवरफ्लो वुड बी असाइन द फीफो ओवरफ्लो वैल्यू ओनली। फिर एंड करके दिस इज बिगिन का क्लोजर है। इसके बाद और एक ऑलवेज ब्लॉक मैंने इंक्लूड किया है। ये वाला हमारा क्या चेक कर रहा था, हमारा चेक कर रहा था ओवरफ्लो बिट। अब हम चेक करेंगे अंडरफ्लो बिट। ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव ऑफ द क्लॉक और नेगेटिव ऑफ द रीसेट अंडरस्कोर एन। अब बिगिन एंड के अंदर घुस रही हूं। इफ रीसेट इज इक्वल टू 0 तो नॉट ऑफ रीसेट आपका 1 हो जाएगा, तो फीफो अंडरफ्लो क्या होगा, वो भी आपका 0 होगा। इनिशियलाइज कर रही हूँ 0। एल्स इफ अगर रीसेट नहीं है, तो अगर अंडरफ्लो बिट सेट टू 1 है और राइट मैं नहीं कर रही हूं, फीफो राइट एनेबल इज 0, फीफो अंडरफ्लो इज सेट टू 1। ठीक है, इसका मतलब मैं राइट नहीं कर रही हूं और अंडरफ्लो सेट बिट 1 है, तो फीफो अंडरफ्लो आपका सेट टू 1 है। एल्स इफ, लेकिन फिर फीफो राइट एनेबल अगर आपका हाई है, मतलब मैं राइट कर रही हूं, राइट एनेबल अगर हाई है, तो फीफो अंडरफ्लो बिट आपका 0 होगा। ठीक है, अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तो हम इस स्टेटमेंट में आएंगे, तो फीफो अंडरफ्लो बिट वुड बी केप्ट सेम एज इट इज। फीफो अंडरफ्लो बिट सेम एज फीफो अंडरफ्लो बिट ही होगा। और दिस इज द एंड मॉड्यूल। ठीक है, पूरा ब्लॉक मॉड्यूल का ये एंड हुआ।
एंड मॉड्यूल। हम थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देख लिया हम स्टेटस सिग्नल मॉड्यूल का। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, उसकी इनपुट क्या क्या है, राइट, रीड, फीफो राइट एनेबल, फीफो रीड एनेबल, क्लॉक, रीसेट अंडरस्कोर एन। और ये सारे इनपुट्स है टू द स्टेटस सिग्नल ब्लॉक। व्हाट आर द आउटपुट ऑफ द स्टेटस सिग्नल ब्लॉक, फीफो अंडरस्कोर फुल, फीफो अंडरस्कोर एम्प्टी, फीफो अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड, फीफो अंडरस्कोर ओवरफ्लो, फीफो अंडरस्कोर अंडरफ्लो। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट पॉइंटर सब मॉड्यूल के बारे में, जिसको हमने इंस्टेंशिएट किया था मेमोरी फीफो मेम में। सो मॉड्यूल राइट पॉइंटर, तो मॉड्यूल नेम इज राइट पॉइंटर। अब पोर्ट लिस्ट देखते हैं, WPTR, कॉमा फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल, कॉमा राइट, कॉमा फीफो अंडरस्कोर फुल, कॉमा क्लॉक, कॉमा रीसेट अंडरस्कोर एन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। इनपुट राइट, फीफो फुल, क्लॉक, रीसेट अंडरस्कोर एन, ये सारे के सारे सिंगल बिट इनपुट है। आउटपुट क्या है, फीफो राइट एनेबल इज द आउटपुट। ठीक है, अब राइट पॉइंटर WPTR राइट पॉइंटर है, दिस इज ऑफ 5 बिट, ओके, एंड इट इज ऑफ रेज टाइप। ये मैंने मेंशन ही कर दिया, दिस इज ऑफ रजिस्टर्ड टाइप। ठीक है, अब देखो असाइन फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल, इसको मैं हाई कब सेट करूंगी, जब फीफो फुल नहीं है, दैट इज फीफो अंडरस्कोर फुल इज 0, नॉट ऑफ फीफो अंडरस्कोर फुल वुड बी 1 एंड राइट इज देयर, WR इज हाई, सेमीकोलन। एट दैट टाइम फीफो राइट एनेबल वुड बी हाई। उसके बाद मैं ऑलवेज ब्लॉक में जा रही हूँ। ओके, आप एक बार नोट करो, ये जो आपका राइट PTR इज देयर, नो, इट इज एक्चुअली ऑफ इनपुट टाइप, it is of input type and it is of register type. I forgot to mention, but here it is of input reg 4 down to 0 right PTR semicolon. ठीक है, अब मैं यहाँ begin end के अंदर जा रही हूँ, always at the rate of passage of the clock और negage of the reset end। फिर begin end में क्या है, if not of reset end, अगर reset 0 हुआ तो ठीक है, तो not of reset end high होगा, इसका मतलब recent है, राइट पॉइंटर को मैं 0 सेट कर दूंगी। एल्स इफ अगर रीसेट नहीं हुआ तो फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल को मैं, ये अगर हाई हुआ तो राइट पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट बाय 1 करूंगी, एल्स राइट पॉइंटर को मैं क्या रखूंगी, सेम टू सेम द ओल्ड वैल्यू। ठीक है, और ये एंड मॉड्यूल, वेरी इजी मॉड्यूल। ठीक है, राइट पॉइंटर को किस कंडीशन में इंक्रीमेंट करना है वही हमको देखना है, जब फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल आपका हाई हो, और वो कब होगा, जब फीफो फुल नहीं है और राइट इज इक्वल टू 1। ओके, आपका राइट पॉइंटर मॉड्यूल दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, राइट, फीफो अंडरस्कोर फुल, क्लॉक, रीसेट अंडरस्कोर एन, दीज आर द इनपुट ऑफ द ब्लॉक एंड फीफो अंडरस्कोर राइट एनेबल इज द आउटपुट ऑफ द ब्लॉक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरीलॉग टेस्ट बेंच फॉर द फीफो मेमोरी। ठीक है, हम जल्दी जल्दी से फीफो मेमोरी के टेस्ट बेंच को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने कमेंट्स, डबल स्लैश है, वो कमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहला स्टेप क्या है टेस्ट बेंच को लिखने का, पहले टाइम स्केल डायरेक्टिव लिखूंगी। सो टिक टाइम स्केल 10 पिकोसेकेंड / 10 पिकोसेकेंड, ये आपका टाइम स्केल है। उसके बाद वेरीलॉग टेस्ट बेंच कोड फॉर फीफो मेमोरी। ठीक है, इसको मैंने कमेंट में डाला है। सेकेंड स्टेप है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखूंगी। इसका मतलब है अगर मैंने कोड में कुछ टिक डिफाइंस दिए हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू में मेंशन करूंगी। टिक डिफाइन डिले 10 मीन्स अगर कोड में मैंने डिले मेंशन किया होगा तो टिक डिफाइन डिले 10 मतलब जहां जहां पे डिले है वहां पे मैं 10 वैल्यू आपका कंपाइलर पुट कर देगा, सिमुलेटर पुट कर देगा। ठीक है, नंबर 3 इंक्लूड स्टेटमेंट्स। टिक इंक्लूड काउंटर अंडरस्कोर डिफाइन डॉट एन। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। अभी मैंने ये फाइल को इंक्लूड नहीं किया इसलिए मैंने कमेंट पुट करके रखा है। अगर मैं इसको इंक्लूड करती तो कमेंट को रिमूव कर देती। टिक इंक्लूड और डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये इंक्लूड स्टेटमेंट के लिए। अब मैं टेस्ट बेंच मॉड्यूल लिख रही हूँ नेम, मॉड्यूल TB_FIFO_32 सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा टेस्ट बेंच का नाम है। मैंने पैरामीटर डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है /4 पैरामीटर डेफिनेशन। पैरामीटर क्या होगा इसमें, जहां पे भी एन टाइम इंक्लूड होगा वहां 40,000 वैल्यू में पुट कर दूंगी, या 40,000 वैल्यू सिमुलेटर ही पुट कर देगा पैरामीटर एन टाइम। सो एन टाइम is a type of parameter. Whenever n time is used, it would be replaced with 40,000 value. Okay.
फिफ्थ होगा ड्यूटी इनपुट रजिस्टर्स ऑफ द ड्यूटी मेंशन करूंगे। ड्यूटी के जो भी इनपुट्स थे वो सारे के सारे आपके यहाँ रेज हो गए। ठीक है, वॉट एवर इनपुट्स वर देयर, मतलब फीफो मेम में, पोर्ट लिस्ट में जो भी इनपुट्स थे, ओके, दैट वुड बी रिप्लेस विद रेज हियर। बाय डिफॉल्ट दे आर वायर देयर एंड हियर इट इज ऑफ रेज टाइप। So reg clock semicolon, reg reset and semicolon, reg write semicolon, reg read semicolon, reg 7 down to 0, data in is of semicolon। ठीक है, ये जो आपके इनपुट्स थे। अब जो आउटपुट्स थे उसको मैं वायर डिक्लेयर कर रही हूँ। जो भी आउटपुट्स थे फीफो अंडरस्कोर मेम, जो ड्यूटी मॉड्यूल का टॉप लेवल था, उसमें जो भी आउटपुट थे उनको वायर डिक्लेयर कर रही हूँ। वायर 7 down to 0 डेटा आउट सेमिकोलॉन, वायर फीफो एम्प्टी, वायर फीफो फुल, वायर फीफो थ्रेशोल्ड, वायर फीफो ओवरफ्लो, वायर फीफो अंडरफ्लो। ठीक है, अब मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटीजर आई सेमिकोलॉन। ठीक है, अब मैं इंस्टेंशिएट कर रही हूँ ड्यूटी इंस्टेंशिएशन। ठीक है, सो फीफो अंडरस्कोर मेम इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल ऑफ द ड्यूटी। उसको मैं क्या लिख रही हूँ, टीबी इज द इंस्टेंस नेम ऑफ द फीफो अंडरस्कोर मेम। अच्छा, हमने क्या बोला था कि आपका फीफो मेम क्या है, आपका ड्यूटी का मॉड्यूल नेम है। अब मैं उसको इंस्टेंस बना रही हूँ। इंस्टेंस नेम क्या रखा है मैंने, टीबी। अब मैं ब्रैकेट के अंदर जो भी पोर्ट लिस्ट था फीफो मेम का वो मेंशन करूंगी। पहले मैं आउटपुट मेंशन करूंगी, फिर इनपुट मेंशन करूंगी। और एक चीज आप नोटिस रखो, यहाँ पे /* ऑटोरेस्ट / मेंशन किया है। ये क्या होता क्या है, इससे ऑटोरेज एक्चुअली मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी इंस्टेंस का मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, पर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी ये कमेंटेड है। ठीक है, सो ये आपके आउटपुट है, डेटा आउट, फीफो फुल, फीफो एम्प्टी, फीफो थ्रेशोल्ड, फीफो ओवरफ्लो, फीफो अंडरफ्लो। और इनपुट क्या क्या है, क्लॉक, रीसेट अंडरस्कोर एन, राइट, रीड, डेटा इन, सेमिकोलॉन, ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमिकोलॉन। अब इनिशियल बिगिन के अंदर जो ड्यूटी में इनिशियल स्टिमुलस जो मैं प्रोवाइड करूंगी उसको मैंने इनिशियल बिगिन एंड के अंदर मेंशन किया। ये आपके इनिशियल कंडीशन होंगे। इनिशियली क्लॉक वुड बी 0, रीसेट एन वुड बी 0, राइट वुड बी 0, रीड वुड बी 0 एंड डेटा इन वुड बी 0। नाउ स्टेप 9 इज जनरेटिंग टेस्ट स्टिमुलस। अब मैं टेस्ट स्टिमुलस जनरेट करूंगी। पहले मैंने इनिशियल कंडीशन देख लिया, क्या स्टिमुलस इनिशियली प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे और एक इनिशियल स्टेटमेंट है, इनिशियल बिगिन एंड। उसके अंदर मैं मेन टास्क को कॉल कर रही हूँ, मेन सेमिकोलॉन। टास्क मेन सेमिकोलॉन, ये आपका एंड टास्क है मेन का। टास्क मेन का ये एंड टास्क है। और उसके अंदर मैंने फॉर्क जॉइन को कॉल किया है। और फॉर्क जॉइन के साथ मैंने क्या कॉल किया है, 5 टास्क। यहाँ पे भी मैंने 5 टास्क को फॉर्क जॉइन के अंदर कॉल किया है। फॉर्क जॉइन ऐसे स्टेटमेंट है, उसके अंदर अगर मैंने टास्क को कॉल किया, मतलब मैं टास्क के अंदर टास्क को कॉल कर रही हूँ। सो ये सारे के सारे टास्क एट द 0 सिमुलेशन टाइम ही कॉल होंगे। ठीक है, एट ए टाइम सेम टाइम ये सारे के सारे टास्क कॉल होंगे। ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे टास्क को कॉल कर रहे हैं, तो अभी मैं इन सारे के सारे टास्क के डेफिनेशन को डिस्कस करूंगी। टास्क रीसेट जनरेटर, ये एक टास्क है जिसमें किस तरह से रीसेट सिग्नल को हमें सेंड करना है ड्यूटी में, वो मेंशन किया गया है। बिगिन #tick delays multiplied by 2 क्रॉस 2। इसका मतलब है आफ्टर 20 टाइम यूनिट्स, क्योंकि डिले 10 है, रीसेट n वुड बी 1 tick b1, 1 tick b1 हो जाएगा। उसके बाद हम वेट करेंगे 7.9 टाइम यूनिट। उसके बाद रीसेट को हम 0 सेट करेंगे। उसके बाद फिर से 7.09 टाइम यूनिट हम वेट करेंगे, फिर रीसेट को हम 1 tick p1 कर देंगे। फिर एंड, बिगिन का एंड और एंड टास्क। ये है आपका रीसेट जनरेटर का कोड, किस तरह से हम रीसेट एंड प्रोवाइड करेंगे। अब हम ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन प्रोसेस टास्क में, जहां पे किस तरह से राइट सिग्नल प्रोवाइड करना है और डेटा इनपुट को प्रोवाइड करना है, और किस तरह से रीड सिग्नल को प्रोवाइड करना है, उसको डिस्कस करेंगे। टास्क ऑपरेशन प्रोसेस सेमिकोलॉन बिगिन फॉर आई हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया था, तो i = 0
टू i लेस देन 17 सेमीकोलन i इज इक्वल टू i प्लस 1। यू आपका फॉर लूप है, कितनी बार हम कॉल करेंगे 0 to 16 मतलब 17 टाइम्स। बिगिन एंड का हमने लेबल प्रोवाइड किया, WR इज द लेबल फॉर राइटिंग। अब हम राइटिंग सिग्नल किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वेट करेंगे 50 टाइम यूनिट का, 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 टाइम यूनिट का। उसके बाद हम राइट को 1 सेट कर रहे हैं, और जब राइट को 1 सेट किया तब डेटा इन को मैं क्या करूंगी, डेटा इन प्लस 8 टिक D1 सेमीकोलन। हमने इनिशियली डेटा इन को 0 सेट किया था इनिशियलाइज ऑपरेशन में, अब है डेटा इन को इंक्रीमेंट कर रही हूं, ठीक है। उसके बाद मैं डिले करूंगी 20 टाइम यूनिट का, राइट को सेट कर दूंगी 0। इस तरह से ये लूप 17 टाइम्स रन होगा, जिसमें हम राइट को 0 1 1 0 सेट करेंगे और डेटा इन जब राइट 1 होगा डेटा इन को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे रीड ऑपरेशन में हम रीड का ऑर्डर क्या है, सेंडिंग द सिग्नल रीड RD। तो राइट हो गया, मैं लूप से निकल आई, बिगिन एंड के बाद मैं 10 टाइम यूनिट्स वेट कर रही हूँ, फिर से मैं एक फॉर लूप कॉल कर रही हूँ और फॉर लूप का लेबल क्या है RDE। ये आपका क्या रीडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे मैं 20 टाइम यूनिट्स वेट कर रही हूँ, उसके बाद रीड को 1 कर रही हूँ, फिर से मैं 20 टाइम यूनिट वेट कर रही हूँ, उसके बाद रीड को 0 कर रही हूँ। सो ये फॉर बिगिन एंड आपका यहाँ पे भी 17 टाइम 0 to 16 17 टाइम रन होगा। उसके बाद लूप खत्म हो गया तो एंड टास्क में आके हम आउट ऑफ द टास्क निकल आएंगे। अब ये डिबग फीफो एक टास्क है, इसमें मैं डिस्प्ले स्टेटमेंट पुट कर रही हूं। बिगिन एंड के अंदर मैंने डिस्प्ले स्टेटमेंट पुट किया है, जिससे कि चीज डिस्प्ले हो ना, लॉग फाइल में जब हम राइट करें वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो, जिससे कि नॉन कोडर भी हो, जिसने कोडिंग नहीं भी की है ये कोड, वो भी जब रीड आउट करे लॉग फाइल को, उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या हो रहा है कोड में। इसलिए डिस्प्ले स्टेटमेंट $डिस्प्ले, ये सारे सिस्टम टास्क है डिस्प्ले। ये तो सारे टिक मैंने प्रोवाइड कर दिया, सिमुलेशन रिपोर्ट। उसके बाद $मॉनिटर को कॉल किया, ये भी एक सिस्टम टास्क है। डबल टिक्स के अंदर है टाइम इज इक्वल टू %d, कॉमा राइट इज इक्वल टू %b, कॉमा रीड इज इक्वल टू %b, कॉमा डेटा इन इक्वल टू %s। डबल कोट्स को क्लोज किया, कॉमा $टाइम, कॉमा राइट रीड, कॉमा डेटा इन होल ब्रैकेट को सेमीकोलन। तो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ टाइम को, राइट रीड और डेटा को, और ये सारे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं। D फॉर डेसिमल, B फॉर बाइनरी, H फॉर हेक्साडेसिमल। $टाइम जब कॉल होगा सिस्टम टास्क तो टाइम डिस्प्ले होगा, राइट रीड बाइनरी में 1 बिट का है ये डिस्प्ले करूंगी, डेटा 8 आपके 8 बिट का है उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद एंड टास्क, ठीक है। अब मैं सेल्फ चेकिंग के लिए 2 रजिस्टर, यहाँ मैंने कुछ रजिस्टर डिक्लेयर किया है, राइट एड्रेस, रीड एड्रेस, ये दोनों को देनो 5 डाउन टू 0 मीन 6 बिट का डिक्लेयर किया है राइट एड्रेस रीड एड्रेस को। और एक मेम मैंने डिक्लेयर किया है 2 डायमेंशनल अरे, उसका विड्थ कितना होगा, हर एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट का होगा, और डेप्थ कितना होगा मेमोरी लोकेशंस का 65, दैट इज 64 डाउन टू 0, 65 मेमोरी लोकेशन एंड ईच मेमोरी लोकेशन इज ऑफ 8 बिट्स। ये सेल्फ चेकिंग ब्लॉक है, ये ऑलवेज ब्लॉक है, ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजेज ऑफ द क्लॉक बिगिन। अब बिगिन एंड के अंदर क्या है, इफ रीसेट अगर 0 है तो राइट एड्रेस में 0 रखो, एल्स अगर राइट हाई है, मतलब रीसेट 0 नहीं है राइट हाई है, तो राइट एड्रेस जो होगा, मेम का जो राइट एड्रेस होगा, राइट एड्रेस का इंडेक्स ऑफ द मेम मैंने डिक्लेयर किया ना एक 2 डायमेंशनल अरे, तो मेम का जो राइट एड्रेस जो इंडेक्स होगा उसमें डेटा इन में राइट करूंगी, और राइट करने के बाद मैं राइट एड्रेस को इंक्रीमेंट करूंगी। ये कब होगा, जब राइट इज इक्वल टू 1 होगा बिगिन एंड के अंदर। उसके बाद डिस्प्ले स्टेटमेंट है, यहाँ टाइम डिस्प्ले करूंगी मैं, डेटा आउट को डिस्प्ले करूंगी और मेम वैल्यू को डिस्प्ले करूंगी। यहाँ पे टाइम को मैंने कॉल किया है सिस्टम टास्क, डेटा आउट को कॉल किया है मेम रीड एड्रेस, मतलब यहाँ टाइम को डिस्प्ले करूंगी। इसका मतलब देखो राइट एड्रेस का यूज हो रहा है इंडेक्स के लिए फॉर राइटिंग पर्पस, और रीड एड्रेस के इंडेक्स का यूज हो रहा है फॉर रीडिंग पर्पस। जो भी R एड्रेस होगा डिस्प्ले में वही डिस्प्ले होगा मेम की वैल्यू R एड्रेस।
यहाँ पे इस बिगिन का एंड नहीं था, इस बिगिन का एंड यहाँ पे है, इस बिगिन का एंड यहाँ पे है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे अब मैं यहाँ फिर से और एक इफ ब्लॉक है, वो अगर रीसेट आपका 0 हुआ तो आपका रीड एड्रेस भी ये ट्रू होगा, तो रीड एड्रेस 0 होगा। एल्स इफ अदरवाइज क्या होगा, रीड अगर हाई है और फीफो एम्प्टी नहीं है तो रीड एड्रेस तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, और अगर रीड हाई है और फीफो एम्प्टी नहीं है तो मेम रीड एड्रेस क्या होगा, और मेम रीड एड्रेस अगर वो इक्वल टू डेटा आउट हुआ तो मैं लिखूंगी पास इन द डिस्प्ले। अगर मतलब ये डेटा आउट जो डेटा हो रहा है ड्यूटी से डेटा आउट हो रहा है उसको मैं मैच कराऊंगी मेम रीड एड्रेस के साथ, क्योंकि जो मैं राइट करा रही हूँ डेटा उसको मैं मेम में स्टोर कर रही थी, जो 2 डायमेंशनल अरे है राइट एड्रेस इंडेक्स का यूज करके। रीडिंग के टाइम रीड एड्रेस इंडेक्स का यूज कर रही हूँ टू रीड आउट द डेटा स्टोर्ड इन मेम, और उसको मैच कर रही हूँ डेटा आउट के साथ। अगर दोनों सेम हुआ इसका मतलब हमने जो चेक कर रहे हैं, हमारा जो सेल्फ चेकिंग ब्लॉक है वो ट्रू है, वो करेक्टली चेक कर रहा है। तो पास्ट स्टेटमेंट्स का डॉलर डिस्प्ले किया होगा सारे पास्ट, सो पास्ट कमेंट में डिस्प्ले कर रही हूँ। अगर रीड एड्रेस 16 पहुंच गया, क्योंकि हमारा जो फीफो मेमोरी है वो 16 स्टेज का है, तो अगर रीड एड्रेस 16 में पहुंच गया मतलब हाँ हमने सब क्या कर दिया, सब हमने रीड कर दिया, सारे लोकेशंस हमने मेमोरी के रीड कर दिया, डेटा आउट से चेक कर दिया। अब डॉलर फिनिश होगा, डॉलर फिनिश के बाद एंड ऑफ द बिगिन स्टेटमेंट होगा। डॉलर फिनिश होगा तो सिमुलेशन से बाहर आ जाएंगे। अगर रीड एड्रेस इज नॉट इक्वल टू 16 तो डॉलर फिनिश एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे। फिर एल्स बिगिन में हम चेक करेंगे, क्या लिखेंगे डिस्प्ले कि मतलब ये सही नहीं हुआ है। अगर ये अगर ट्रू हुआ तो ही मैं पास डिस्प्ले करूंगी, और मैं आर एड्रेस 16 हुआ क्या मैं चेक करूंगी, ठीक है। अगर आर एड्रेस 16 नहीं हुआ तब तक तो ये इफ ब्लॉक चलता रहेगा, ठीक है। आर एड्रेस 16 नहीं हुआ तो डॉलर फिनिश डिस्प्ले नहीं होगा, और मैं यहां से बाहर आ जाऊंगी और मैं फेल को डिस्प्ले करूंगी, ठीक है। और उसके बाद डॉलर डिस्प्ले द सिमुलेशन फिनिश्ड, ठीक है। मैं फेल को डिस्प्ले करूंगी और उसके बाद मैं क्या डिस्प्ले करूंगी कि सिमुलेशन फिनिश हो गया, और ये है आपका डॉलर फिनिश। ये एल्स ब्लॉक का डॉलर फिनिश है, ये इफ ब्लॉक का डॉलर फिनिश है, ठीक है। आप लोग ये इफ और एल्स को ध्यान रखो, ये एक स्यूडो कोड है, ठीक है, एकदम प्रॉपरली सिमुलेटेड कोड नहीं है। इसलिए जब आप लिखोगे ना तो आप प्रॉपरली हर एक बिगिन का हर एक एंड मैच करना, ठीक है, और हर एक इफ के लिए हर एक एल्स मैच करना, तो आपका कोड भी प्रॉपर होगा, ओके। कोड में जितने भी एंड थे उन सबका मैंने बिगिन थे उन सबका एंड लिखा है, और हम सिमुलेशन के एंड में पहुंच गए, टेस्ट बेंच के एंड में। अब ये टास्क एंड सिमुलेशन है, उस टास्क का यहाँ एंड टास्क है, बिगिन एंड के अंदर डॉलर एंड टाइम तक वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम डॉलर डिस्प्ले कर रहे हैं द सिमुलेशन फिनिश हो चुका है, उसके बाद मैं डिस्प्ले कर रही हूँ डॉलर फिनिश, ठीक है। फिर सिमुलेशन से बाहर हम निकल आएंगे, एंड मॉड्यूल से बाहर निकल आएंगे। अब देखना हमने 3 बार, देखो यहाँ पे एक बार डॉलर फिनिश हमने यूज किया था, जब रीड एड्रेस 16 हो जाएगा, रीडिंग हो गया इसका मतलब 16 मेमोरी लोकेशन, तब भी हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे भी एक डॉलर फिनिश स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कहीं पर भी अगर मेम रीड एड्रेस इज नॉट इक्वल टू डेटा आउट तो हमें 16 मेमोरी लोकेशन को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिज़ाइन फेल हो चुका है, तो हम लोग बाहर आ जाएंगे और डॉलर फिनिश करेंगे। और ये आपका एंड सिमुलेशन है, या फिर अगर उन 2 स्टेज में सिमुलेशन एंड नहीं हुआ तो यहाँ पे हम सिमुलेशन को एंड कर रहे हैं, सिमुलेशन फिनिश्ड। So hope this Verilog code of FIFO memory is very much clear to you, और टेस्ट बेंच भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। If you like the video, please subscribe the channel and please share with your friends and have a very nice day. Bye bye.